तो चलिए आज हम बात करते हैं NIFT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। NIFT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं और आप फैशन टेक्नोलॉजी में या फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप 2021 में NIFT के एंट्रेंस में अपेयर होने की सोच रहे हैं तो NIFT दो तरह के कोर्सेज़ को ऑर्गेनाइज़ कराती है, एक अंडर ग्रेजुएट और दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। दो तरह के कोर्सेज़ होते हैं NIFT के अंडर ग्रेजुएट में, एक बी डिज़ाइनिंग और एक BF टेक। बी डिज़ाइनिंग मीन्स बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एंड BF टेक मीन्स बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए पहले बात करते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के बारे में। अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको एक 3 स्टेज क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस को क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें कि पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा ग्रुप डिस्कशन एंड द थर्ड इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, एक GAT और दूसरा होता है CAT। GAT मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड CAT मीन्स द क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं अभी हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। GAT एक तरह का पेपर होता है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस उसके GAT पेपर में पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स की मैथ के 20 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एबिलिटी के 25, एनालिटिकल एबिलिटी के 15 और GK और GA के 15 क्वेश्चन। टोटल हो गए 100 और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स, दैट मीन्स कि 120 मिनट्स का। इसके बाद आपको सेकंड सिटिंग में, मतलब सेम डे ही एग्ज़ाम होता है, दोनों पेपर का एग्ज़ाम सेम डे ही होगा। फर्स्ट में इसका लिया जाता है GAT का और सेकंड में CAT का। CAT मीन्स क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि आपका क्रिएटिविटी क्या है, आप चीज़ों को कितने अच्छे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी क्या है। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि आपको स्केच करके दिखाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो सबसे पहला होता है क्रिएटिविटी थ्रू थॉट। मीन्स कि आप सोच के किसी भी चीज़ को कितना अच्छा पेपर पर उतार सकते हैं। सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में सोच के, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माउंटेन या कोई वाटरफॉल के बारे में सिर्फ आप सोच के आप उसका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखा जाता है। डिज़ाइनिंग एबिलिटी मीन्स कि आप चीज़ों को कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ कह दिया जाएगा एक स्कूल बैग डिज़ाइन करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर मीन्स कि आपको जो CAT का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको कोई भी ड्राइंग या कोई भी स्केच देख के बनाने के लिए नहीं मिलता है। वो आपको सिर्फ लिखा रहेगा, आपको उसी के बेसिस पर पूरा का पूरा स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ स्केच ऑफ सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन देयर लोकेलिटी इन अ रेनी सीजन और इन अ रेनी डे। मीन्स कि आप कुछ बच्चों का स्केच बनाइए जो कि अपने मोहल्ले में या अपने गली में खेल रहे हैं एक बरसात वाले दिन में। तो आपको उसका स्केच बना के दिखाना पड़ेगा। आप अपने थॉट से उस स्केच को कितना अच्छा बना सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पर, आप कितना अच्छा उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 2 पेपर्स का एग्ज़ाम पहले दिन होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर बात करें BF टेक की, दैट मीन्स कि बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इज़ द ब्रांच ऑफ डिज़ाइनिंग, दैट मीन्स कि आप डिज़ाइनर बनेंगे, आप चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। एंड द बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच होता है। मीन्स कि आप जो डिज़ाइन करोगे, BF टेक वाले उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। आप जैसा भी डिज़ाइन उन्हें दोगे वो उसे बनाएंगे। तो BF टेक एक तरह से इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है। अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी और एग्ज़ाम नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एक GAT का ही पेपर होता है और वो 150 क्वेश्चन का होता है। मीन्स कि 150 क्वेश्चंस और उसके लिए टाइम आपको 3 आवर्स के दिए जाते हैं। उसका सिलेबस क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, GK एंड GA के 25, केस स्टडी के 25 क्वेश्चन। केस स्टडी के बारे में थोड़ा फोकस कर देना चाहता हूँ मैं। केस स्टडी का मीन्स होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो, और उसमें आंसर आपका खुद का सोच होना चाहिए, मतलब आप खुद अपने सोच के हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछ सकता है कि आप NIFT क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपको फैशन डिज़ाइनिंग
करने का क्यों शौक़ है, आप क्यों करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, ये पार्टिकुलर ब्रांच के बारे में आपने कैसे सोचा, ये सब आपको लिख के बताना पड़ेगा उसमें। और उसका एक आपको वर्ड लिमिट दिया रहेगा कि इतने वर्ड में आप अपने थॉट को आप लिखें यहाँ पर कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप BF टेक के लिए एप्लीकेबल हैं, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो ये GAT और CAT का पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें एक ग्रुप डिस्कशन के राउंड से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बिठा दिया जाएगा और कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पर बहस करने के लिए दिया जाएगा, बक बक करना होगा। उसमें ये देखा जाता है कि आप बोल कितना अच्छा सकते हैं, आप एक परफेक्ट ओरेटर है या नहीं, आप बोलना जानते हैं या नहीं, चीज़ों के बारे में आप बात करना जानते हैं, यानी अलग अलग तरह के लोगों के बीच में आप बोल सकते हैं, या फिर आप कहीं शायफुल तो नहीं हैं, ऐसा सब ऑब्ज़र्व किया जाता है। और तीसरा उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। उसमें आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आपका बात करने का ढंग कैसा है, आप कैसे उठते बैठते हैं, आपका जो भी पर्सनालिटी है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये तीनों स्टेजेस के बाद आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये सब कुछ था NIFT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि उसका एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं तो कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। थैंक यू।